33 उच्च कोटि के देवी देवता। सनातन धर्म में वर्णित 33 कोटि के देवी देवता केवल संख्या नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों और प्राकृतिक सिद्धांतों के प्रतिनिधि हैं। कोटि शब्द का अर्थ यहाँ प्रकार या वर्ग है, न कि करोड़ जैसा कि सामान्यतः गलतफहमी में लिया जाता है। यह 33 देवता वास्तव में देवताओं के 33 विशिष्ट प्रकार हैं, जिन्हें मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। इनका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं वसु की। वसु का अर्थ होता है वे जो संपत्ति या अस्तित्व के आधार हैं। 8 वसुओं में सबसे पहले हैं धर, पृथ्वी, जो संपूर्ण जीवन का आधार हैं, माँ के समान जो हर जीव को सहारा देती हैं। दूसरे वसु हैं ध्रुव, जो आकाशगंगा के केंद्र में स्थिर रहने वाले ध्रुव तारे के प्रतीक हैं। यह स्थायित्व और आत्मा की अनश्वरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे वसु सोम, जो सोमरस और चंद्रमा के अधिष्ठाता माने जाते हैं। वे आनंद, ऊर्जा और चित्त की शुद्धता के देवता हैं। अग्नि चौथे वसु, वे अग्नि के रूप में यज्ञ, तप, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके बिना जीवन और आध्यात्मिक विकास संभव नहीं। पांचवें वसु अनिल, जो वायु के अधिपति हैं, जीवन प्राण के रूप में शरीर में प्रवाहित होते हैं और हमें चैतन्य प्रदान करते हैं। छठे वसु अनल, अग्नि का ही एक रूप हैं, लेकिन विनाशक रूप में। ये शुद्धिकरण और परिवर्तन के देवता माने जाते हैं। सातवें वसु हैं प्रत्यूष, जो दिन की शुरुआत के पहले प्रकाश के रूप में जागृति और चेतना के प्रतीक हैं। आठवें वसु हैं प्रभास, जो दिव्यता, आभा और तेज के द्योतक हैं। इन आठों वसुओं का अस्तित्व ब्रह्मांड के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूपों को चलायमान करता है। अब बात करते हैं 11 रुद्रों की, जो शिव के रौद्र रूप के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये रुद्र न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि चेतना की उच्च अवस्था, योग और ध्यान के अधिष्ठाता भी हैं। इनमें से एक एक रुद्र हमारे भीतर के एक एक भाव या ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जैसे कपाली, जो मृत्यु की सच्चाई को दर्शाते हैं। पिंगल, जो शक्ति और क्रोध के प्रतीक हैं। भीम, जो प्रचंडता के साथ साथ संतुलन के प्रतीक हैं। विरूपाक्ष, जिनकी दृष्टि सब पर सम है और वे अंतर्यामी हैं। विलोहित, जो रक्त की गति यानी जीवन की लय के प्रतीक हैं। अन्य रुद्रों में शस्त्रप, अजय, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव भी शामिल हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में आत्मज्ञान, तपस्या, भक्ति और वैराग्य के रहस्य को प्रकट करते हैं। शिव के इन 11 रूपों को समझना आत्मा की विभिन्न दशाओं को समझने जैसा है। अब बात करते हैं 12 आदित्य देवताओं की। ये आदित्य असल में सूर्य के 12 रूप हैं, जो हर मास में अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं। ये हैं विवस्वान, अंशुमान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, भग, धाता, मित्र, वरुण, सावित्र, अंश और विष्णु। ये सभी समय, ऋतु, जीवन चक्र, प्रकाश और धर्म के प्रतिनिधि हैं। जैसे मित्र और वरुण सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाओं के रक्षक हैं। धाता सृष्टिकर्ता हैं। त्वष्टा सृजन और रचना के देवता हैं। पूषा मार्गदर्शक और यात्रा के संरक्षक हैं। विष्णु का नाम भी आदित्य में आता है क्योंकि वे जीवन चक्र में संतुलन बनाए रखते हैं। आदित्य देवता विशेषकर सूर्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवन को गति और चेतना प्रदान करते हैं। अंत में आते हैं 2 अश्विनी कुमार, जो सौंदर्य, स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। वे देवताओं के वैद्य हैं और उन्होंने कई असाध्य रोगों का निदान किया है, जैसे च्यवन ऋषि को फिर से युवा बनाना। इन दोनों भाइयों का उल्लेख वेदों में अत्यंत आदर के साथ हुआ है। वे घोड़ों पर सवार, तेज गति वाले, कर्मशील और समर्पित देवता माने जाते हैं। अश्विनी कुमार मानव जीवन के लिए वह शक्ति हैं जो रोग, पीड़ा और अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। इन 33 देवताओं की आराधना केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि इनकी समझ जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कुंजी है। ये देवता हमारे भीतरी ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। वसु हमारे शरीर और मन की संरचना को दर्शाते हैं। रुद्र हमारी चेतना और आत्मा के विस्तार को, आदित्य हमारी बुद्धि और धर्म के स्वरूप को, और अश्विनी कुमार हमारे जीवन शक्ति और उपचार क्षमता को। इन सभी शक्तियों का संतुलन ही वास्तव में धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष की दिशा में चलने का पथ बनाता है। जब हम इन 33 कोटियों के देवी देवताओं को समझते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सनातन धर्म केवल मूर्ति पूजा नहीं बल्कि प्रकृति, चेतना, ऊर्जा और आत्मा के विविध स्वरूपों की आराधना है। हर देवता एक गुण, एक विचार, एक सिद्धांत और एक मार्ग का प्रतीक है और उनका साक्षात्कार आत्मानुभूति से होता है। जब हम सनातन धर्म में वर्णित इन 33 उच्च कोटि के देवताओं को समझते हैं तो यह केवल नामों की सूची नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का गूढ़ तंत्र हमारे सामने खोलती है। इन देवताओं में कुछ आकाश से जुड़े हैं, कुछ पृथ्वी से, कुछ मानसिक अवस्थाओं से और कुछ आत्मा की चेतना से। वसुओं की बात करें तो उनके बिना भौतिक और सूक्ष्म शरीर की कल्पना अधूरी है। धर जो स्थायित्व देता है वह केवल भूमि नहीं बल्कि हमारा आधार है। जब हम अपने जीवन में संतुलन खोते हैं तो धर तत्व कमजोर हो जाता है। सोम जो चंद्रमा के रूप में हमारे भावनात्मक जगत पर शासन करता है, वह न केवल रस और आनंद देता है बल्कि मन की स्थिरता और शांति का स्रोत भी है। अग्नि वसु जब हमारे भीतर जलते हैं तो हमारे भीतर ज्ञान की रोशनी जलती है। यही अग्नि तप है जो रजोगुण को नियंत्रित कर आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। अनिल वसु वायु केवल श्वास ही नहीं, यह हमारे विचारों की गति है और जब वह संतुलित होती है तो ध्यान फलित होता है। प्रत्यूष और प्रभास जो कि प्रकाश के स्वरूप हैं, बाहरी सूर्य और आंतरिक आत्मा दोनों की अनुभूति इन्हीं के माध्यम से होती है। अब जब हम रुद्रों की बात करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि वे केवल विनाश के नहीं बल्कि नवीकरण और उन्नति के देवता हैं। उदाहरण के लिए विरूपाक्ष जो विकट दृष्टि वाले हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि बाहरी सुंदरता की नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। शंभु जो प्रसन्नता और सौम्यता के प्रतीक हैं, यह दिखाते हैं कि रुद्र भाव केवल तांडव नहीं बल्कि करुणा भी है। चंड रुद्र हमें हमारी सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम जीवन में अटक जाते हैं वहीं भव रुद्र वर्तमान में जीने का संदेश देते हैं। ये सभी 11 रुद्र हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, कभी योग के माध्यम से, कभी सेवा के, कभी ध्यान के, तो कभी त्याग के माध्यम से। अब आते हैं आदित्य देवताओं की ओर। इन 12 आदित्यों को अक्सर साल के 12 महीनों से जोड़ा जाता है, लेकिन यह केवल कैलेंडर नहीं है बल्कि जीवन के 12 चक्र हैं। जैसे जनवरी में विवस्वान की उपस्थिति होती है जो सूर्य की चेतना को बढ़ाते हैं, यह आत्मशक्ति के उदय का प्रतीक है। आर्यमा जो पितरों के देवता हैं, वे हमें अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं और पितृऋण की भावना उत्पन्न करते हैं। पूषा हमारे जीवन के मार्ग की रक्षा करते हैं, वे बताते हैं कि जीवन केवल लक्ष्य की ओर नहीं बल्कि उसकी यात्रा में भी सुंदरता है। सावित्र देवता गायत्री मंत्र के स्रोत, वे हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाते हैं। भग जो सौंदर्य और ऐश्वर्य के अधिपति हैं, वे हमें सिखाते हैं कि सांसारिक सुखों का त्याग नहीं अपितु उनका सात्विक उपयोग ही धर्म है। वरुण न्याय और जल के देवता जीवन में नीति और संतुलन लाते हैं। मित्र जो मित्रता और वचन के देवता हैं, हमें बताते हैं कि जीवन केवल अकेले नहीं संबंधों से पूर्ण होता है। ये सभी आदित्य सूर्य के अंश हैं, लेकिन हर एक की भूमिका अलग है। जैसे सूर्य की किरणें भले एक हों पर उनके प्रभाव अनेक हैं। अब बात करते हैं अश्विनी कुमारों की। इनका उल्लेख वेदों में विशेष रूप से होता है क्योंकि ये चिकित्सा, सौंदर्य और चमत्कारी उपचार के प्रतीक हैं। अश्विनी कुमारों ने यशोधरा का सिर पुनः जोड़ा था, वृद्ध च्यवन ऋषि को फिर से युवा किया और अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया। वे केवल बाहरी चिकित्सा नहीं, आत्मा की चिकित्सा भी करते हैं। वे दिखाते हैं कि जब हम आत्मा की गति को समझते हैं तभी सच्चा आरोग्य संभव है। अश्विनी कुमार वास्तव में हमें यह बताते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। इन सभी 33 देवताओं का स्थान केवल देवलोक में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। वसुओं के रूप में हमारे शरीर की रचना, रुद्रों के रूप में हमारी चेतना की दशाएं, आदित्य के रूप में हमारे कर्म और धर्म की प्रवृत्तियां और अश्विनी कुमार के रूप में हमारी चमत्कारी उपचार क्षमता, ये सब हमारे भीतर निहित हैं।
जब हम इनकी पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने ही भीतर छुपी दिव्यता को जागृत कर रहे होते हैं। यही सनातन धर्म का रहस्य है, आत्मा ही ब्रह्मा है और हर देवता आत्मा की ही एक अभिव्यक्ति है। आज के समय में जब व्यक्ति बाहरी सुख, वस्तुओं और दिखावे में उलझा है, तब इन 33 देवताओं की साधना हमें भीतर लौटने का मार्ग दिखाती है, जहां शक्ति है, शांति है और परम सत्य का अनुभव भी है। जब कोई साधक 33 उच्च कोटि के देवी देवताओं की सच्ची साधना करता है, तब वह केवल देवताओं को प्रसन्न नहीं करता, वह अपनी आत्मा के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत करता है। इन देवताओं की साधना वैदिक युग में यज्ञों, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से होती थी, लेकिन आज के युग में भी उनकी साधना अत्यंत प्रासंगिक है। सबसे पहले बात करते हैं वसुओं की साधना की। जब आप पृथ्वी तत्व को प्रणाम करते हैं, जब आप ध्यानपूर्वक चलना, बैठना और जीवन में स्थिरता लाते हैं, तब आप धर वसु की साधना कर रहे होते हैं। जब आप मन की चंचलता को शांत कर चंद्रमा के समान शीतल सोच को अपनाते हैं, तो यह सोम वसु की पूजा है। अग्नि तत्व की साधना तब होती है जब आप ज्ञान, तप और सेवा में संलग्न होते हैं। जब कोई विद्यार्थी अथवा साधक रात्रि में दीपक जलाकर पढ़ता है, तब वह अग्नि वसु को प्रसन्न करता है। वायु तत्व की साधना हर प्राणायाम, हर गहरी श्वास और सकारात्मक विचारों से होती है। यही अनिल वसु की कृपा है। प्रत्यूष और प्रभास को जब आप सूर्योदय के समय उठकर प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मज्योति जलाते हैं, तब आप उन वसुओं को आमंत्रित कर रहे होते हैं। रुद्रों की साधना का मार्ग थोड़ा आंतरिक और कठिन है, क्योंकि रुद्र भाव जागरण का प्रतीक है। जब कोई साधक अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उनका शमन करता है, तब वह रुद्रत्व के मार्ग पर चल रहा होता है। रुद्रों की साधना का सर्वोत्तम माध्यम है मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नमः शिवाय मंत्र, जो कि पंचाक्षरी है, यह इन 11 रुद्रों के भीतर छिपे रहस्यों को खोलने वाली चाबी है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा के साथ एकता की अनुभूति है। जब साधक ध्यान करता है और अपने भीतर शिवत्व को अनुभव करता है, तब वह समझ पाता है कि रुद्र केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और प्रकाश का भी प्रतीक हैं। अब जब हम आदित्यों की साधना की बात करते हैं, तो यह जीवन के अनुशासन से जुड़ा है। प्रत्येक आदित्य हमारे जीवन के एक गुण को दर्शाता है। जैसे धाता, जो सृजन करता है, उनकी साधना तब होती है जब आप कुछ रचते हैं, लेखन, चित्रकला, संगीत या कोई सकारात्मक विचार। मित्र की साधना तब होती है जब आप सत्य और वचन के पक्के बनते हैं। वरुण की पूजा तब होती है जब आप न्यायप्रिय, संयमी और जल की पवित्रता का आदर करते हैं। सावित्र की साधना में गायत्री मंत्र सर्वोच्च है। यह मंत्र आत्मा को तेज, बुद्धि और ज्ञान देता है। सूर्य की साधना तो स्वयं एक संपूर्ण विज्ञान है। सूर्य नमस्कार, सूर्य गायत्री, अर्घ्य देना, यह सब आदित्यों की आराधना के अंग हैं। अश्विनी कुमारों की साधना के लिए शरीर और मन की पवित्रता आवश्यक है। जब कोई साधक सात्विक आहार, नियमित व्यायाम और सेवा भाव अपनाता है, तब वह अश्विनी कुमारों की कृपा का पात्र बनता है। आयुर्वेद, योग और आयुष की शाखाएं इसी भाव की उपज हैं। आज के इस आधुनिक, तेज गति वाले, प्रतिस्पर्धा से भरे युग में जब मनुष्य अपने मूल से कटता जा रहा है, तब इन 33 उच्च कोटि के देवताओं की उपासना हमें पुनः अपने अस्तित्व की जड़ों से जोड़ती है। हर वसु, हर रुद्र, हर आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल सांस लेना नहीं, यह एक दिव्य यात्रा है, जहां शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इन देवताओं की उपासना का अर्थ है जीवन के प्रत्येक पहलू को ईश्वरमय बनाना। जब हम अपने घर को पवित्र रखते हैं, यह वसुओं की आराधना है। जब हम अपने मन को पवित्र रखते हैं, यह रुद्रों की साधना है। जब हम अपने कर्म और विचारों को तेजस्वी बनाते हैं, यह आदित्यों की उपासना है। और जब हम अपने शरीर और भावनाओं को स्वस्थ रखते हैं, यह अश्विनी कुमारों की कृपा है। संक्षेप में कहें तो 33 कोटि के देवता केवल किसी अन्य लोक में रहने वाले दिव्य प्राणी नहीं, वे हमारे अंदर हैं, हमारे सांसों में, हमारे कर्मों में, हमारी भावनाओं में।
उनका सच्चा पूजन तभी होता है जब हम जागरूक होकर, विनम्र होकर और सात्विक जीवन जीकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। यही है सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य और यही है 33 उच्च कोटि के देवी देवताओं की सच्ची साधना।